NAPM शुरू से आज तक खड़ा रहा है और इसी परिवेश के अंदर हम लोगों ने कल मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर सबका बताना कठिन है, लेकिन मेधा जी विशेष तौर पर उसके अंदर प्रफुल्ल सामंतराय जी और अलग अलग राज्यों के हमारे प्रमुख साथी जो कि इस NAPM की रीढ़ है, वो सभी साथी वहां पर मौजूद थे। हम लोगों ने कहा कि फिलिस्तीन यासिर अराफात के जमाने से बराबर पूरे भारतीयों के मन में उसके लिए एक विशेष स्थान है। हम लोग लगातार फिलिस्तीन की सॉलिडरिटी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए जिस तरीके से उस मुल्क के ऊपर एक साजिश के तहत कब्जा करने की कोशिश इजराइल के द्वारा की जाती रही है और अभी जो उन्होंने किया आड़ बना करके हमास को, हम लोगों ने उस पूरी हिंसा की निंदा की। हम लोगों ने कहा कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। हम लोगों ने कहा कि भारत सरकार को हथियार भेजने का काम बंद करना चाहिए। हमने कहा कि जो मैन पावर भेजने का काम कर रही है मोदी सरकार, हरियाणा से भेजा, यूपी से भेजा, अलग अलग जगह से भेजा, 1.5-2 लाख रुपए की मजदूरी के ऊपर भेजना और वहां पर जाके उनकी मौत हो जाए तो उसका कोई भी एक तरीके से जिहादी भेजने का काम करना ये एकदम गलत है। हमने कहा कि भारत की पार्लियामेंट को एक प्रस्ताव यहाँ पर लेना चाहिए फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में, और ये भी हमने कहा कि इजराइल ने बराबर पेगासस से लेकर के तमाम सारी उसकी इस तरीके से भारत के अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर मोदी के साथ खड़े रहने का काम इजराइल ने किया है, उसकी निंदा भी करने का काम किया गया। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि अभी जब सब कुछ चल रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम जब हो रहा था, तब यूनाइटेड नेशंस में 156 देश खड़े हुए थे फिलिस्तीन के साथ में। तो NAPM उनके साथ में खड़ा हुआ है। इस लड़ाई के अंदर हम लोग सब साथ हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग नारा लगाने का काम करें और उसके बाद में फिरोज भाई अपना प्रस्ताव यहाँ पर पेश करेंगे। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, युद्ध नहीं, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। फिलिस्तीनियों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिलिस्तीनियों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्राएली अमेरिकी हमलावर मुर्दाबाद, 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 इस्राएली अमेरिकी हमलावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ, आपने वीडियो देखे होंगे, एक एक स्कूल नष्ट कर दिया, एक हॉलोकॉस्ट ऑफ दी पैलेस्टीन नेशन। ये पूरा जो नस्लवाद है ये प्लान है और खास करके बच्चों और औरतों पर एक बड़ी प्लान वॉर इसराइल ने की। चौथा, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकली है और उसका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वॉर क्राइम्स के लिए मुकदमा चलना चाहिए। हम लोग साउथ अफ्रीका को सलाम करते हैं, नेल्सन मंडेला की वो परंपरा को सलाम करते हैं, जिसके कारण साउथ अफ्रीका और दुनिया के 100 से अधिक देश आज वो अरेस्ट वारंट को लेकर साउथ अफ्रीका के साथ खड़े हैं। उसके साथ we support the Palestinian right to resist by all means as defined by the United Nations resolutions, namely 3246 of 1974, 20th November and other similar resolutions. यूनाइटेड नेशंस में 4 ऐसे प्रस्ताव पारित हुए जहां फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को लेकर और दुनिया में जो एंटी कॉलोनियल स्टडीज वो टाइम पे चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, उसको समर्थन में कि उनका अधिकार है कि वो जिस तरीके से चाहे वो अपना आजादी का लड़ाई लड़े। पांचवा, वी कॉल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन विद जेरूसलम एज कैपिटल। फिलिस्तीन का देश एक आजाद सॉवरेन देश बने और जेरूसलम का कैपिटल हो, ये यूनाइटेड नेशंस के ही रेजोल्यूशन है। उसके साथ वी कॉल फॉर द एंड ऑफ द सीज ऑफ गाजा। गाजा पे जो पाबंदी है चारों तरीके से, 23 लाख लोग उसमें कैद है, वो खत्म होना चाहिए। जितने बंधक है, चाहे वो फिलिस्तीनी इजरायली हो, सबका फ्री होने चाहिए।
और उसके साथ अभी जो सीज फायर हुआ है, जैसे आज की खबर बता दूं कि कल नेतन्याहू ने कल से पानी, दवाइयां, खाना वापस गाजा में जाने का बंद किया है। सीज फायर का जो तरीका था कि एक पहला फेज खत्म हुआ है, तो नेतन्याहू को बोलना कि वो सब भूल जाओ, जितने बंधक है वो खत्म करो, उसके बाद वो देखा जाएगा। मतलब नेतन्याहू वापस एक वॉर शुरू करना चाहता है। तो हमास ने जो कहा कि जो अग्रीमेंट हुई थी उसी के अनुसार हो, तो कल से खाना पानी वापस बंद किया। उसके साथ ट्रंप ने जो कहा कि गाजा से सबको निकल जाना चाहिए, हम उसका खंडन करते हैं। ये जो इजरायली स्टेट है, इट इज अ जूइश जायनिस्ट ऑक्यूपेशन कॉलोनियल अपार्थाइड एंटिटी जो एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टाइनियंस करना चाहता है। अभी भारत की तरफ आते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से एक योजना बनी है कि ये वॉर जोन में खास भारत के मजदूर भेजे जाए और फिलिस्तीन के मजदूर को इजरायल जैसे से निकालेगा, भारत के मजदूर उस जगह पे आएगा। उसके साथ जो पेरिसिस का जिक्र किया और जो बुलडोजर की जो राजनीति एक्चुअली इजरायल से आई है, हम उसका खंडन करते हैं। आखिर में मैं इतना कह दूं कि जो NAPM को लेकर जो मुद्दे हैं और भारत की राजनीतिक दलों को लेकर भी कि फिलिस्तीन के आंदोलन को देश में मजबूत करे, और NAPM ने इस मुद्दे को हर बार सपोर्ट किया है। तो आने वाले महीनों में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग भारत में करेंगे और एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग नेपाल में करेंगे, क्योंकि मोदी उसका अनुमति वीजा वगैरह देगा। इतनी ही है प्रस्ताव। धन्यवाद। साथियों, आपने फिरोज मिठी बोरवाला जी ने एक प्रस्ताव रखा है, मैं उसके अंदर एक और बात जोड़ना चाहता हूं। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं, हम लोग उसके खिलाफ में खड़े होते हैं, लगातार बयान भी देते हैं। हमारे कुछ साथी संगठन, सहमना संगठन, नेटवर्क्स प्रदर्शन भी करते हैं, हम उसमें शामिल होने का काम करते हैं। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव यहां पर फिरोज मिठी बोरवाला जी ने दिया है फिलिस्तीनियों के समर्थन में, ये एक प्रस्ताव है। और मैं केवल अनुरोध करना चाहता हूं इस हाउस से कि आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम लोगों को एक NAPM फोरम फॉर इंटरनेशनल सॉलिडरिटी एंड पीस हम लोगों को बनाना चाहिए, ताकि स्थायी तौर पर हम फिलिस्तीन के समाज से लेकर के पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी इस तरीके के सवाल उठते हैं, NAPM की तरफ से हम आवाज बुलंद कर सके। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों की सहमति है क्या? अगर सहमति हो तो आप हाथ खड़ा करें और हम इस जो प्रस्ताव आपके सामने किया गया, मैं ये कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, जो भी फोरम बना है एक प्रक्रिया से बना है इस NAPM के अंदर, क्योंकि प्रक्रिया की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहुत बड़ा महत्व है। तो मैंने जो प्रस्ताव किया है और आपने जो हाथ खड़ा किया है, तो फिलिस्तीन वाले समर्थन का तो हो गया मामला, लेकिन फोरम वाला मामला पूरी प्रक्रिया से होकर के जाएगा और उसके निर्णय के साथ में हम सब लोग खड़े होंगे। जिंदाबाद। चाहिए, क्योंकि न्याय के बिना शांति संभव नहीं है। ये भारत के अंदर भी हमारा अनुभव है और दुनिया में भी यही हकीकत है। इसलिए शांति और न्याय दोनों साथ साथ होना चाहिए। ये संकल्प हम सब NAPM की तरफ से हम ले, और ये जो प्रस्ताव आया है कि फोरम फॉर इंटरनेशनल सॉलिडारिटी विश्व में भी जहां जहां पर इस प्रकार के अन्याय होते हैं उसके साथ भी NAPM की एकजुटता हो, उस पर हम सभी साथियों को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। अभी मैं बुलाना चाहूंगी अगला जो टीम रेडी है।